मैं 3 तरीके बताऊंगा टॉपिक फाइंड करने के लिए और आपको कभी टॉपिक की कमी नहीं होगी। आप लिख लिख के थक जाएंगे लेकिन टॉपिक का कभी कमी नहीं होगी। और काफ़ी सारे यूज़र का जो है कमेंट आ रहा था कि भाई गूगल डिस्कवर के पे कैसे काम करना है वो तो समझ में आ गया है, लेकिन जो है गूगल डिस्कवर के लिए आर्टिकल कैसे लिखना है वो समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आज हम उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि गूगल डिस्कवर के ऊपर कैसे आर्टिकल लिखा जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एक कंटेंट राइटिंग का पूरा जो है एक वीडियो आने वाला है, जिसपे जो कि एक कंटेंट राइटर का जो माइंडसेट होता है वो किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें इसमें यानी कि पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, लेकिन जो आज की वीडियो है वो बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि आपको सभी ये बताते हैं कि भाई आर्टिकल लिखने हैं, बट लिखने कैसे हैं, एक कंटेंट राइटर का जो माइंडसेट होता है वो किस तरह से होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में प्रैक्टिकल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक तो जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रभात भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई आपका अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और काफ़ी सारे यूज़र का जो है कमेंट आ रहा था कि भाई गूगल डिस्कवर के पे कैसे काम करना है वो तो समझ में आ गया है, लेकिन जो है गूगल डिस्कवर के लिए आर्टिकल कैसे लिखना है वो समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आज हम उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि गूगल डिस्कवर के ऊपर कैसे आर्टिकल लिखा जाता है। और उसके साथ साथ यह भी बात करने वाले हैं कि ब्लॉग पोस्ट के लिए जो है ऑन पेज एसईओ करके आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने वाले हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं आप बताता हूँ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ जाते हैं और बात देखते हैं कि कैसे क्या करना होता है, टॉपिक कैसे फाइंड करते हैं। मैं 3 तरीके बताऊँगा टॉपिक फाइंड करने के लिए और आपको कभी टॉपिक की कमी नहीं होगी। आप लिख लिख के थक जाएंगे लेकिन टॉपिक का कभी कमी नहीं होगी। तो चलिए पहले तरीका जान लेते हैं और 3 तरीका कौन सा है जिससे आप टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल लिख के देखेंगे कि कैसे आर्टिकल लिखा जाता है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी हम लोग तरीका जानने वाले हैं। 3 तरीके जैसे आप टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए गूगल डिस्कवर के लिए आप टॉपिक फाइंड करना बहुत ही आसान है, तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले तरीका जान लेते हैं। पहला तरीका ये है कि आप गूगल पे सर्च करके उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप एंटरटेनमेंट न्यूज पे काम कर रहे हैं तो आपको गूगल पर सर्च कर लेना है एंटरटेनमेंट न्यूज इन हिंदी। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश पे आर्टिकल लिख सकते हैं तो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट न्यूज लिखिए, इन हिंदी मत लिखिए, फिर यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप न्यूज़ पे सेक्शन पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे बहुत सारा आपको आर्टिकल मिल जाएगा, रिसेंट पब्लिश हुआ होगा। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है आर्टिकल पब्लिश हुआ है 37 मिनट एगो, 35 मिनट एगो। न्यूज 18 ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। मतलब जितना भी रिसेंट आर्टिकल होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ आर्टिकल। यह हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, प्रभात प्रभात, एक मिनट, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। कौन से टूल टूल? पे जाना, टूल पे, टूल्स पे क्लिक रिसेंट, करोगे हाँ ना तो यहाँ यहाँ पे, हाँ, यहाँ से आप जो है ना यहाँ से मिल टाइमिंग, जाएगा। हाँ हाँ पास्ट, हाँ, पास्ट आवर, हाँ यहाँ से आप टाइमिंग सेट यहाँ कर से सकते सभी हैं, रिसेंट आर्टिकल मिल जाएगा। है ना। हाँ यहाँ 56 पे मिनट में सभी जितने हैं आर्टिकल मिल सारे जाएगा। आर्टिकल आ जाएंगे यहाँ पे। ये तो पहला तरीका हो गया। उसके बाद जो है दूसरा तरीका जो है, दूसरे तरीके में मतलब ओके, जैसे बड़े बड़े जो न्यूज़ साइट है, जैसे कि होगा टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब तीन चार जो है न्यूज़ साइट को बड़े बड़े उसको ओपन कर लेंगे। पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद सर्च करेंगे न्यूज 18। उसके बाद सर्च कर देंगे, जैसे हो गया G5। जैसे जो भी टॉप बड़े बड़े न्यूज़ साइट है ना, उनको पहले हम लोग ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये साइट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। इनका जो कैटेगरी रहता है ये देखिए, जैसे वीडियोज, सिटी, इंडिया, वर्ल्ड, बिजनेस, टेक, सभी तरह के कैटेगरी रहता है। आप जिस भी नीच पे काम कर रहे हैं आपको उस नीच पे जाना है। जैसे मैं एंटरटेनमेंट पे काम करता हूँ तो एंटरटेनमेंट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जितना भी मतलब रिसेंट आर्टिकल होगा ये आ जाएगा। यहाँ पे शो हो जाएगा जितना भी रिसेंट आर्टिकल रहेगा।
वैसे मतलब जब आप जितने भी मतलब न्यूज़ साइट को ओपन किए होंगे उस पर जाना होगा, न्यूज़ साइट के अंदर जाना होगा और फिर कैटेगरी के अंदर क्लिक करना है। जिसके आप नीचे पे काम कर रहे हैं उस कैटेगरी पे जाना होगा। कैटेगरी पे आप जैसे कि क्लिक करेंगे आपको बहुत सारा मतलब रिसेंट पोस्ट मिल जाएगा। इसके ऊपर भी आप गूगल डिस्कवर के लिए आइडिया ले सकते हैं कहाँ से क्या करना होगा। ये तो दूसरा तरीका हो गया। हाँ, ओके, अब तो ये तीसरा दो तरीका तरीके भी हो गए, बता देता तीसरा हूँ। तरीका तीसरे बताना एक तरीके बार। में मतलब आपको जो गूगल अलर्ट से मतलब आप फाइंड कर सकते हैं। गूगल अलर्ट पे मतलब आप मतलब अगर आप एंटरटेनमेंट पे काम कर रहे हैं तो गूगल अलर्ट पे वो टर्म को मतलब ऐड कर देना होता है। जैसे कि एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट टर्म को ऐड कर देने से आपको मतलब वेब पे जब भी कोई आर्टिकल पहले पब्लिश होगा आपके पास मेल आ जाएगा। तो आप उससे रिलेटेड मतलब गूगल डिस्कवर के लिए आर्टिकल लिख के पहले मतलब डिस्कवर पे आ सकते हैं। चलिए पहले जान लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले सर्च सर्च करना है गूगल पे, ओके गूगल ओके ओके। अलर्ट। ये गूगल का ही एक टूल है, ऑफिशियल टूल है। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। गूगल अलर्ट जैसे ही सर्च करेंगे आ जाता है। सबसे पहले गूगल अलर्ट लिख के देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है क्रिएट एन अलर्ट अबाउट। यहाँ पे हम सर्च करेंगे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट सर्च कर दिए। फिर शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ ओपन। हाउ ओपन पे हम लोग यहाँ पे कुछ सेटिंग करने वाले हैं यहाँ पे। तो सेटिंग को ध्यान से देखिए। हाउ ओपन पे हम लोग को करना होगा एच इट हैपेंस, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर सोर्सेस जो है इसको ऑटोमेटिक ही रहने देना है हम लोगों को, चेंज नहीं करना है। लैंग्वेज जो है हम लोग, अगर आप इंग्लिश पे आर्टिकल लिख रहे हैं तो इंग्लिश पे कीजिए, अगर हिंदी पे कर रहे हैं तो यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हिंदी, ये हिंदी मिल गया। अब रीजन, अब से आपको रीजन सिलेक्ट करना है इंडिया को। मतलब इंडिया से रिलेटेड, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी आर्टिकल पब्लिश होगा आपको मिल जाएगा। इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हाउ मैनी, ओनली द बेस्ट रिजल्ट, यहाँ पे आपको ओल्ड रिजल्ट ओके पर क्लिक कर लेना है। ये मेल आईडी ऐसे ही रहेगा। फिर क्रिएट अलर्ट पर क्लिक कर देना है। ये पे हम लोग का एक अलर्ट सेट हो गया एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। अब उसके बाद हम लोग और एक मतलब जो भी आर्टिकल पब्लिश करेगा उसके अंदर अगर एंटरटेनमेंट वर्ड होगा तो आपको मतलब पहले ईमेल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस आर्टिकल के बारे में। उसके बाद और एक अलर्ट बना लेते हैं, बॉलीवुड। ओके फिर शो ऑप्शन पे जाते हैं, एट मोस्ट वंस ए डे, एच इट हैपेंस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रहने देना है। यहाँ पे इंग्लिश को हिंदी कर लेते हैं, इंग्लिश को हिंदी कर ले यहाँ से। फिर रीजन यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पे हाउ मेनी, ओनली द बेस्ट रिजल्ट, ओल्ड रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। फिर क्रिएट अलर्ट, ये दो अलर्ट हो गया। वैसे अगर आप क्रिकेट पे काम करें तो क्रिकेट यहाँ से सिलेक्ट करके आपको अलर्ट बना लेना है। अगर आप कुछ और टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर यहाँ पे मतलब लिख देना है, टर्म को ऐड कर देना, फिर आप ऐसे अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके ईमेल पे जाएगा नोटिफिकेशन। जब भी ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा ईमेल को ओपन करके चेक करना है कौन सा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। फिर उसको पढ़ के रीड करके आप आइडिया लेके लिख सकते हैं। ये हो गया तीसरा तरीका टॉपिक फाइंड करने का। गूगल डिस्कवर के लिए कैसे टॉपिक फाइंड करते हैं। ओके अब चलिए जानते हैं कि ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा जाता है। मतलब एसईओ के लिए ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा जाता है। पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्या लिखा जाता है। चलिए आज जानते हैं। पहले सबसे पहले गूगल डॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिख के मैं टॉपिक पहले से फाइंड कर लिया हूँ। आज बताऊँगा यहाँ पे लिख के कि बीसीए क्या है, बीसीए कोर्स क्या है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले बीसीए कोर्स क्या है टाइप कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ पहले हम लोग 18 कर लेते हैं, इसको मिडिल पर रख लेते हैं। ऐसे टाइटल चेंज कर देते हैं। उसके बाद लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए पहले फाइल पे जाना, क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज शो हो रहा होगा, फिर यहाँ साइड पे आना है, फिर हिंदी सिलेक्ट कर लेना है अगर आप हिंदी पे लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा। अब जो है हम लोग का ये फोकस कीवर्ड हो गया। मतलब एक कीवर्ड आपको निकालना होगा गूगल से, या फिर आप कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल से निकाल सकते हैं। जिस अगर आपका एजुकेशन नीचे मतलब उस नीच पे काम कर रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट है आप वहाँ उस वेबसाइट को कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल पे एंटर करके वहाँ से कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो वैसे ही मैं किया हूँ। तो इसको पहले फोकस कीवर्ड हो गया हम लोग का मेन कीवर्ड है। इसको मैं गूगल पे एक बार सर्च कर लेता हूँ कि कौन कौन इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है कॉम्पिटिटर लोग। ये देखिए एक, तो सबसे पहले ठीक। हमको टॉप पे जो भी पेज रैंक हो रहा होगा, मतलब एटलीस्ट 5 पेज को तो साइट को ओपन करना ही होगा। फिर देखना होगा कि वो लोग क्या किए हैं। और ओपन कर लेते हैं एक एक करके। फिर इनके सब हेडिंग, इनका कीवर्ड कैसे ये लोग पुट किए हैं, सब कुछ चेक करने वाले हैं।
मैं 4 साइट को ओपन कर लिया हूँ। फिर ये देखिए कैसे लिखें, बीसीए के बाद क्या करें लिखें। हम लोग का फोकस कीवर्ड है बीसीए कोर्स क्या है, ये लिखें बीसीए के बाद क्या करें। क्या ये पूरा देखिए डिटेल में आर्टिकल लिखे हैं। बीसीए कोर्स क्या है, बीसीए के बाद टॉप कोर्स, ये सब सब हेडिंग सब है। ये हम लोग को H2 के अंदर रखना होता है, और जो मेन फोकस कीवर्ड होता है उसको टाइटल पे रखना होता है। टाइटल हमेशा H1 टैग होता है। उसके बाद योग्यता, बीसीए करने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए। एमसीए के बाद करिए, दूसरे टॉपिक पे लिख दिए। चलिए इस पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए बीसीए क्या है, इनका टाइटल बीसीए क्या है, बीसीए की फीस, सैलरी कितना मिलता है बीसीए के बाद, बीसीए करने के बाद नौकरी कैसे मिलेगा, ये सब लिखे हैं, टाइटल पे इंक्लूड किए हैं। उसके बाद देखिए इनका फोकस कीवर्ड है बीसीए के बाद क्या करें। ये अपना फोकस कीवर्ड को इंट्रो पे इंसर्ट किए हैं अच्छे से। उसके बाद ये इनका एक हेडिंग हो गया H2, फिर ये H3 टेक हो गया बीसीए के लिए योग्यता, बीसीए की फ़ीस कितनी होती है, सब H2 हेडिंग के अंदर ये डाल दिए। अच्छे से आर्टिकल लिखे हैं, मतलब छोटा आर्टिकल है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है इतना। आप लोगों को ये जितने भी साइट है इनको अच्छे से देखना होगा कि ये लोग कैसे लिखे हैं, कितना इमेज है इसके अंदर, कितना यूट्यूब वीडियो है, इंटरनल लिंकिंग कैसे किए हैं, कीवर्ड इंसर्ट कैसे किए हैं, कितने वर्ड काउंट का आर्टिकल है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको इनसे भी अच्छा आर्टिकल लिखना होगा। और ये सब हेडिंग आपको फाइंड करने के लिए गूगल ऑटो सजेस्ट से भी आप सब हेडिंग उठा सकते हैं। मतलब आपका फोकस कीवर्ड जो है उसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद गूगल पे चले जाइए। उसके बाद जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे एक बार क्लिक करना है ऑटो सजेस्ट पे, सर्च नहीं करना है, बस क्लिक करना है तो ये दिखा देगा जितना भी है, जितना भी कीवर्ड सर्च हो रहा होगा इससे रिलेटेड। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फिर चले जाएंगे गूगल कीप पर, फिर यहाँ पे ये कर देते हैं। ये आ गया देखिए, जितना भी मतलब कीवर्ड सर्च हो रहा होगा गूगल पे आपको मिल जाएगा। फिर ये सब आप सब हेडिंग पे रख सकते हैं, या फिर जो हम लोग का फोकस कीवर्ड है बीसीए कोर्स क्या है, इसको आपको कॉपी करके कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल जैसे यूबर्स सजेस्ट हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, एचरेफ हो गया, वो तो पेड टूल हो गया अभी, एचरेफ पहले से भी पेड था, और सेमरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कॉपी करके बस वहाँ पे पेस्ट कर देना है, और जितना भी इससे रिलेटेड कीवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। फिर वहाँ से आपको मतलब लो वॉल्यूम, मतलब जो लो कंपटीशन कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगा, और जिस पे जो कीवर्ड पे मतलब को लो अथॉरिटी वाला साइट रैंक हो रहा होगा, आपको उस साइट से भी कुछ कीवर्ड निकाल लेना होगा। फिर आप उस कीवर्ड को भी इसे सब हेडिंग के में रख सकते हैं। हम लोग यही को सब हेडिंग में रख लेते हैं जो गूगल ऑटो सजेस्ट मिला है हमें। इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको भी 18 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। चलिए मैं इंट्रो लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है, और सब हेडिंग का मैं आइडिया दे दूँगा कैसे क्या करना है। अभी बताऊँगा नहीं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और हम लोग को और 2 सेक्शन ऐड करना है यहाँ पे, कंक्लूजन और एक है FAQ प्रभात स्कीमा प्रभात, सभी। हाँ बताइए। यहाँ पे ना शुरू वाले कवर कर लेना एक हेडिंग, और ये नीचे कंक्लूजन कर लेना, बस 2 कर लेना, ठीक रहेगा ना। हाँ मतलब ये इंट्रो जो है और FAQ। हाँ 2 चीज़ कर लेंगे बाकी। हाँ FAQ और इंट्रो 3 चीज़ कर लेना कवर, ठीक है। 3 चीज़ मतलब कौन कौन सा? देखिए इंट्रोडक्शन कर लेना एक दो, ठीक है। हाँ और हाँ दूसरा कर लेना कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन और FAQ। हाँ FAQ तीसरा, तीन तीन इसमें कवर कर लेना, बाकी हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे फोकस करेंगे, ठीक है, डिस्कवर के लिए। ठीक है सही ओके, है। डन डन। चलिए पहले इंट्रो लिख लेते हैं। तो बीसीए कोर्स क्या है, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा, मतलब ये मैं लिख रहा हूँ इन मतलब ये जितने भी आर्टिकल हैं कॉम्पिटिटर के उनको रीड करने के बाद ही लिख रहा हूँ, और ख़ुद से भी थोड़ा बहुत मतलब कीवर्ड का इंटेंट समझ के लिख रहा हूँ। इसलिए आपको पहले अपने की कॉम्पिटिटर का आर्टिकल अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे कुछ भी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो रीड नहीं करेंगे अच्छे से तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए पहले रीड कर लेना, उसके बाद ही आर्टिकल लिखने जाना है। तो चलिए लिखते हैं बीसीए कोर्स क्या है। क्या आप अभी 12th पास किए हैं और आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, या
सही करियर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो आज का हमारा यह बार जरूर पढ़ें। इस लेख के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि BCA कोर्स क्या है और जो है BCA कोर्स क्या है, और भी कीवर्ड निकाल लेते हैं। BCA कोर्स क्या है, BCA क्या है, BCA के बाद सैलरी को उठा लेते हैं। BCA कोर्स क्या है, BCA के बाद सैलरी कितना मिलता है के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। अभी इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट BCA में एडमिशन लेते हैं, लेकिन इससे भी कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको BCA कोर्स के बारे में पता नहीं होता है और BCA कोर्स कौन से कॉलेज से करना सही होता है के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होता है। इसलिए इस लेख में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद आप आसानी के साथ एक सही कॉलेज का चयन करके BCA का कोर्स कर सकते हैं और इसमें कोर्स करने के बाद एक अच्छी सी कंपनी में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए फिर अब जानते हैं कि BCA। यहाँ पे मैं फिर से एक बार अपना जो है कीवर्ड को नेचुरली इंसर्ट करूँगा। आप ही जानते हैं कि BCA कोर्स क्या है। फुल स्टॉप दे दिया। ये हो गया हम लोग का इंट्रो। अब जो कीवर्ड को जो इंसर्ट किया हूँ इसको पहले बोल्ड कर देता हूँ। कीवर्ड को हमेशा ऐसे नेचुरली इंसर्ट करना है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है। इसके बाद इसको बोल्ड कर दिया, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। ये हो गया हम लोग का इंट्रो रेडी हो गया। उसके बाद चले जाते हैं कंक्लूजन में। अब कंक्लूजन लिखेंगे कि उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह लेख BCA कोर्स क्या है के बारे में सभी जानकारी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको BCA कोर्स के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट
के अंदर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन के अंदर भी मैं जो है अपना कीवर्ड को एक बार इंसर्ट कर दिया हूँ। ओके। ऐसे कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन को आप चाहे तो ऐसे सेम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है अपना जो मेन जो मुद्दा है उसको मतलब चेंज कर देना है। मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह लेख इसको चेंज कर देना होगा, और फिर यहाँ पे जो है मैं चेंज कर दूँगा। आप ये सब कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कंक्लूजन। और कंक्लूजन अगर सभी आर्टिकल में थोड़ा बहुत सेम भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो है इसको मतलब जो है मेन टॉपिक है उसको मतलब सही रखना है। इसको मतलब इसको चेंज नहीं करना है। अब FAQ के लिए आप जो है क्योरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरा जो है क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफॉर्म है, कोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ये जो है हम लोग का जो कॉम्पिटिटर है, इन लोगों के कमेंट सेक्शन में से बहुत सारे यूजर ने कमेंट किया होगा जो ये लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे एक भी कमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे आपको साइट मिल जाएंगे। जब आप सर्च करेंगे देखिए कितना सारा कमेंट है। ये लोग रिप्लाई नहीं करता, तो आपको यहाँ से मतलब FAQ निकाल लेना है। जो अगर यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा तो आपको वहाँ उसको हिंदी में आप खुद से कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल देना है FAQ में। यहाँ से भी आप FAQ निकाल सकते हैं, या फिर कोरा से निकाल सकते हैं, या फिर आप अपना फोकस कीवर्ड जब यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा बहुत सारा FAQ। ये देखिए पीपल ऑल्सो आस्क, लोग ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी नहीं होगा, खुद से टाइप करना होगा शायद, लेकिन इसको भी आप रख सकते हैं। जैसे BCA की 1 साल की फ़ीस कितनी है, BCA करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, BCA में कौन कौन से कोर्स होते हैं, BCA करने के बाद क्या बन सकते हैं। और आप खुद से भी FAQ ऐड कर सकते हैं अगर नहीं मिल रहा है गूगल पे कि जैसे कि BCA में कौन कौन से कोर्स होते हैं, ये हो गया। फिर BCA के बाद सैलरी BCA के बाद ये कितनी पैकेज की सैलरी मिलती है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। और जो है क्रोम एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है व्हाट माय सर, यहाँ पे जो है बहुत सारा कीवर्ड फ्री में मिल जाता है। इसको आप जितना भी हिंदी कीवर्ड होगा उसको लेके कॉपी करके मतलब FAQ में डाल सकते हैं। जैसे BCA के बाद मैं एक FAQ बना कर दिखा देता हूँ। जैसे BCA के बाद सैलरी, इसको कॉपी कर लेता हूँ, चला जाता हूँ यहाँ पे। एक बना दो, हाँ एक बना दो यहाँ पे। हाँ ब्लॉक होगा, यहाँ पे जाना होगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। BCA के बाद सैलरी, इसको भी 18 कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज 14। अब लिखता हूँ BCA के बाद सैलरी कितने हो गया हम लोग का FAQ। लिखते हैं अगर आप BCA की पढ़ाई पूरी कर लिए हैं या फिर अभी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो कंटेंट यहाँ पे लिख रहे हैं ये पिछला यानी कि पीछे के जो आर्टिकल हैं यानी BCA के बारे में ये काफ़ी साइट पे जाके पढ़ चुके हैं, तब ये चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। यानी ये जो लिख रहे हैं अपने दिमाग से लिख रहे हैं। पहले हमें कुछ आर्टिकल रीड करना होता है, उसके बाद चीज़ें काम करती हैं। तो आपको पहले तो कीवर्ड का इंटेंशन को समझना होता है। यहाँ पे आप कीवर्ड के इंटेंशन को समझ लेंगे तब चीज़ें काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो जैसे भी यहाँ पे भाई जो लिख रहे हैं ये इन्होंने पहले से रीड कर रखा है, ये कहीं से देख नहीं रहे हैं, ये रीड कर रखे हैं और फिर ये अपने माइंडसेट से लिख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि कंटेंट राइटर का जो माइंडसेट होता है वो इस तरह से होता है भाई। वो काफ़ी कुछ 4-5 आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि 4-5 आर्टिकल पढ़ते हैं कई सारी वेबसाइट पर जाके, वहाँ से समझते हैं कि वो एक्चुअल में आर्टिकल में जो हम ऐड करने वाले हैं वो है क्या चीज़। तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। FAQ हम लोग को लिख उसके बाद यहाँ पे ये लिख रहे हैं जो अपने आप से लिख रहे हैं, ठीक है। 4-5-10 जितना हो सके FAQ को ऐड कर देना है यहाँ पे। ओके ओके। हाँ ये होगा ब्लॉग पोस्ट। उसके तो बाद ये हमारा उसका तैयार हो गया ना, ये ब्लॉग के लिए है यानी कि सर्च पे जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है। तो अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम जो है गूगल डिस्कवर के लिए आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है प्रभात भाई, आप ये बताइए गूगल डिस्कवर के लिए कैसे आप आर्टिकल लिखते हैं, ये बताइए।
हाँ, तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या आर्टिकल लिखते हैं। तरीका तो मैं बता दिया हूँ, मतलब मैं जो तरीका 3 तरीका बताऊँ, मैं भी खुद भी वैसे ही करके टॉपिक फाइंड करता हूँ, तो आपको भी वैसे करके टॉपिक फाइंड करना होगा जो 3 तरीके को फॉलो करके। उसके बाद आ जाना, आपको गूगल डॉक्स ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जिस आर्टिकल के ऊपर लिखना चाहते हैं, पहले उस आर्टिकल से रिलेटेड मतलब उसका हेडिंग को गूगल पे पेस्ट कीजिए। उसके बाद 2-3 साइट को ओपन कर लीजिए और सेम न्यूज लिखा होगा जो 2-3 साइट। फिर उसके बाद 3-4 साइट को पढ़ने की रीड करने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या लिखना होगा। उसके बाद गूगल डॉक्स ओपन करना, तो सबसे पहले फिर आपको टाइटल लिखना होगा। तो चलिए अभी जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, शायद, हाँ सर्च कर लेता हूँ एक बार। मल्होत्रा सिद्धार्थ मल्होत्रा, हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अभी जो है कियारा आडवाणी का शादी होने वाला है, वेडिंग्स होने वाला है, इसीलिए जो है ट्रेंड पे है। अभी कुछ ही घंटे पहले न्यूज आया, तो चलिए इसके ऊपर लिख लेते हैं पहले। इसको ओके, तो हिंदी कर प्रभात एक देता चीज़ हूँ। हमें बताइए। हाँ तो आप जैसे कि आर्टिकल यहाँ पे लिखने जा रहे हो, ठीक है, सिद्धार्थ मल्होत्रा के हाँ बारे में, तो क्या आपने इसके हाँ। पहले मतलब इनके बारे में पहले पता कर रखा है, या कैसे आपको पता चला कि इनके बारे में लिखना चाहिए आर्टिकल? नहीं नहीं, मैं भी जो है वीडियो बनाने से पहले रिसर्च कर लिया था, मतलब आज ट्रेंड पे क्या चल रहा है, तो मेरे को ये टॉपिक मिल गया, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी का शादी होने वाला है। तो टाइम बचाने के लिए वीडियो के अंदर तो मैं पहले से ही रिसर्च कर लिया हूँ उसके ऊपर। ओके ओके, तो तो जो आपने जो जो रिसर्च कर यूजर लिया है, होंगे। ठीक है। हाँ तो आपने कई सारे आर्टिकल पे पढ़े होंगे, या फिर कैसे लिख रहे हैं, हाँ हाँ आर्टिकल हाँ। लिखेंगे अभी जो? नहीं नहीं कैसे नहीं, मैं लिखेंगे? 2-3 आर्टिकल को मैं पहले रीड कर लिया हूँ। और जो ओके यूजर भी होंगे उसको उनको भी पहले रीड कर लेना होगा। अगर मैं टॉपिक अभी सर्च करता हूँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी, ये देखिए आ गया। ये देखिए न्यूज पे 6 घंटे पहले, 42 मिनट एगो। तो यहाँ पे ओपन जैसे ही करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ टाइटल को थोड़ा। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे कई सारे देखिए सेम टॉपिक से रिलेटेड कई सारे आ गया आर्टिकल। तो एक एक करके 2-3 को ओपन कर लेना है, ज़्यादा नहीं ओपन करना है। 2-3 को ओपन कर लेंगे तो बहुत है। 2-3 को ओपन करके मतलब इनको रीड कर लेना होगा पहले क्या क्या लिखे हैं। इनको एक एक करके रीड कर लेना है। उसके बाद जो है टैब को क्लोज कर लेना है। और जो है इंग्लिश इंग्लिश साइट को ही ओपन करना है हम लोग को हमेशा। हम लोग को जो है कीवर्ड है इंग्लिश में सर्च करना है। और गूगल अलर्ट पे भी अगर आप इंग्लिश ला के रखें तो इंग्लिश पे आएगा, अगर इंग्लिश ला के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप हिंदी पे भी लिख रहे हैं तो इंग्लिश पे करके रखिए, क्योंकि इंग्लिश में जो है सबसे पहले आता है। कोई भी न्यूज़ आता है तो इंग्लिश पे सबसे पहले आता है, हिंदी पे बाद में आता है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े साइट हैं उनमें मतलब इंग्लिश आर्टिकल को पहले रीड कीजिए, और इंग्लिश पे जो आ रहा है उस पर हिंदी पे लिख डालिए। तो आपका गूगल डिस्कवर पे जाने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आप हिंदी पे लिख रहे हैं तो चांस थोड़ा कम जाता है, क्योंकि घट जाता है, क्योंकि हिंदी पे बहुत सारे लोग पहले ही आर्टिकल डाल देते हैं, मतलब बाद में डालते हैं, तो बहुत सारा ब्लॉग पोस्ट रैंक करने लगता है, इसीलिए थोड़ा चांस घट जाता है। ओके, आपके कहने का मतलब है जब भी हम कंटेंट लिखें, पहले इंग्लिश वाले हाँ कंटेंट हमें पढ़ लेने हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हाँ हाँ इंग्लिश पे हमारी जो है आर्टिकल आते हैं, है ना? हाँ। जितने भी बड़े साइट है इंग्लिश पे ही पहले आर्टिकल आता है, उस पे उसके ओके, बाद ही गुड हिंदी गुड पे गुड। आर्टिकल लिखा जाता है। यस हाँ यस यस यस। हाँ। ओके, तो शुरू चलिए करिए। अब टाइटल बनाते हैं। जैसे टाइटल थोड़ा सोचना होगा, अट्रैक्टिव बनाना होगा, इसीलिए थोड़ा क्रिएटिव दिमाग लगाना है टाइटल बनाने के लिए। जैसे लिखना होगा कियारा सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि जब आप आर्टिकल रीड कर लेते हैं ना पूरा, यानी 2-3 साइड से जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आडवाणी ठीक है, तो आडवाणी टाइटल का क्या रखना है वो आपके दिमाग में आइडिया आ जाता है। तो जब तक आप आर्टिकल पढ़ेंगे नहीं किसी दूसरे साइड से, जो भी इंग्लिश की साइड होती हैं, आप अगर इंग्लिश उठा रहे हैं तो तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तब आपको एक क्रिएटिविटी आती है यार, 1-2 आर्टिकल जहाँ आप लिखेंगे ना, 2-4-5-10, धीरे धीरे जैसे काम करते जाएंगे, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आएगी कि यार हाँ, इस टाइप का जो है हमें आर्टिकल लिखना चाहिए, ठीक है। तो जो ये टाइटल होता है, टाइटल बहुत सारे कंटेंट से मिल करके एक छोटा सा टाइटल देना होता है, जिससे यूजर हमारे पास आते हैं। अगर आपके टाइटल में दम नहीं है तो कोई भी आपके आर्टिकल को पढ़ेगा नहीं, ठीक है, यानी पढ़ेगा क्या, क्लिक करेगा ही नहीं। तो जब तक क्लिक करेगा नहीं तब तक चीज़ें काम नहीं करेंगी, आपके आर्टिकल पे कोई आएगा नहीं, तो फिर आपके अंदर कितना भी अच्छा कंटेंट दे दें वो फायदा होने वाला नहीं इस है। तरह का जो है तो यहाँ पे टाइटल सबसे थोड़ा पहले आपको मतलब ऐसे अट्रैक्टिव टाइटल लिखना फोकस है, करना जैसे है। कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी का होने वाला है शादी। इस डेट में इन दोनों का धूमधाम से वेडिंग सेरेमनी मनाया जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, पे इस डेट पे राजस्थान इस डेट पे राजस्थान के
इस आलिशान किले, आलिशान फोर्ट भी लिख सकते हैं, आलिशान फोर्ट पर होगा वर्डिंग। इसे हो गया, टाइटल हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो लिखने के लिए 14 कर लेता हूँ। तो अब इंट्रो लिखेंगे, जैसे कि अब इंटरनेट पर अभी एक ट्रेस कियारा आडवाणी और फेमस एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का वेडिंग का खबर काफ़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इसलिए कई सारे लोग गूगल और यूट्यूब पर इनके वेडिंग के बारे में खूब सर्च कर रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नहीं, हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा चेंज करेंगे, इसीलिए मैं आपको इनके वेडिंग के बारे में आज जानकारी दूंगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि इस समय जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा, यानी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है वायरल हो रही है। तो अगर आप इस पे आर्टिकल लिखते हैं तो चांसेस हैं कि आपके भी आर्टिकल डिस्कवर में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि एक आर्टिकल से कुछ भी नहीं होगा, इसी टाइप के आपको आर्टिकल जो है ढूंढना है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखते रहिए। ऐसे आर्टिकल, ऐसे टॉपिक पे अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको ज़्यादा शेयरिंग की जरूरत नहीं होती है, बट हो सके तो थोड़ा बहुत आप शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ ऑडियंस है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करिए, डिस्कवर में जाने के चांसेस होते हैं उसमें भी, ठीक है। क्योंकि मैं जब काम कर रहा था तो मेरा डिस्कवर में जो आर्टिकल गया था, मैंने कोई भी शेयर वगैरह ज़्यादा बहुत नहीं किया था, ठीक है, ना के बराबर शेयर किया था। बट जो भी हमारे पास 150 लोग थे, उन्हीं को लोगों को मैंने शेयर किया था। बट अचानक से 15 अगस्त से भाई साहब मेरी किस्मत ही बदल गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपके पास कुछ ऐसी न्यूज़ वायरल टाइप की आती हैं और आप उस पर आर्टिकल लिखते हैं। तो एक ही दो आर्टिकल ऐसे होते हैं जो आपको डिस्कवर खोल देते हैं और डिस्कवर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। तो उसी पे इंटरनल लिंक शुरू कर दीजिए और जो आपके पिछले आर्टिकल होते हैं उसमें भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे आपका काम बनना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको देखना ये है कि किस टाइप की न्यूज़ अभी वायरल चल रही है, उस टाइप की आपको न्यूज़ लिखनी है। और फिर आने वाले टाइम में कौन सी न्यूज़ आने वाली है उस पर भी धीरे धीरे पीछे से हमें उस पर अच्छे से रिसर्च करते हुए चलना है। जैसे ही वो न्यूज़ आएगी और जिस दिन उस न्यूज़ की जो ऑडियंस बढ़ेगी, तबाही मच जाएगी भाई साहब यूट्यूब डिस्कवर में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। चीज़ें काम करती हैं यार, जब आप काम करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, सभी काम तब चीज़ें काम करती हैं। जब आप काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, चीज़ें काम नहीं करती हैं, ठीक है। अभी भाई लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट राइटर का माइंडसेट होता है कुछ इसी तरीके से होता है। पहले उसे कुछ रीड करना होता है आर्टिकल पिछले, ठीक है, उसके बाद जाके ये चीज़ें काम करती हैं, फिर अपने आप से लिखना होता है। इस टाइप के जो आर्टिकल होते हैं ये गूगल में तबाही में जाते हैं, क्योंकि यार आप देख सकते हो काफ़ी लोग कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, बट उनके आर्टिकल डिस्कवर में नहीं जा रहे हैं। बोलेंगे कि भाई ट्रिक, भाई कोई ट्रिक नहीं होता, कंटेंट यूनिक दो, सब कुछ काम करेगा, ठीक है। मल्होत्रा कियारा आडवाणी वेडिंग सूर्यगर में होने वाला है। सर्च कर लेते हैं पहले। हाँ, सूर्यगर वेडिंग
सूर्यगर फोर्ट राजस्थान के सूर्यगर राजस्थान के सूर्यगर फोर्ट में होने वाला है और 5 से 7 तारीख के बीच में हल्दी और जो है संगीत की रस्में होने वाले हैं। इनके वेडिंग तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें भाई का वीडियो नहीं आ रहा है, हो सकता है कहीं से ये देख के लिख रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग के ये जो डाउट है ना, अगर ऐसा आप लोग कमेंट करेंगे कि एक वीडियो अलग से लाइए, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वीडियो शूट नहीं हो पा रही, क्योंकि इनका जो फ़ोन में स्पेस नहीं था, जिसके कारण से सिर्फ वीडियो इनकी नहीं आ पाएगी, सिर्फ ऑडियो आ पाएगी। तो अगर आप लोग कमेंट आए तो एक आर्टिकल और आप जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से टॉपिक दे सकते हैं। लाइव आकर के जो है भाई को जो है मैं लाइव लूँगा और भाई खुद रिसर्च करेगा सारी चीज़ें और स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कमेंट आए तो दोबारा से हम लाएंगे इनको। और आप इसमें क्या होगा कि लाइव रहेगा और भाई का भी सब कुछ आएगा, वो कहीं से आप कुछ भी नहीं देखता है, ठीक है। क्योंकि यार कंटेंट राइटर जो होता है वो देख के लिखेगा तो फिर उसे कंटेंट राइटर नहीं कहते हैं, ठीक है। जो बिना देखे आर्टिकल लिख दे उसे कहते हैं कंटेंट राइटर, ओके। तो आप लोग देखिए कैसे भाई लिख रहे हैं। आप लोग जब तक इस वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो चीज़ें काम करने वाली नहीं है। आप लोग आराम से देखिए इस वीडियो को। कुछ दिनों पहले यह भी बात सामने आ रहा था कि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ये सब कुछ अब सॉल्व हो चुका है, इसलिए इन्होंने वेडिंग का प्लान बनाए हैं। आर्टिकल हो गया हम लोग का, मतलब 300 से 400 के बीच में भी होगा तो आर्टिकल चलेगा या। अच्छा प्रभात हाँ, एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे अगर कोई वर्ड देखना चाहे कि हमारा कितना वर्ड हुआ तो कैसे करेंगे, एक बार सेटिंग बताना कहाँ से होती है। हाँ, वो बता देता हूँ। यहाँ से अगर गूगल डॉक्स पे आर्टिकल लिख लेने के बाद आपको टूल्स पे जाना होगा और वाट काउंट यहाँ पे चेक करना है। ये देखिए 229 229 वाट का आर्टिकल है। आप यहाँ से वाट काउंट चेक कर सकते हैं। आपको अगर वाट काउंट बढ़ाना है तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है प्रभात, ठीक है। हाँ, वीडियो के लिए ठीक है, क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाएगा, लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो इतना काफ़ी है, बाकी अपने अकॉर्डिंग वो लोग देख लेंगे उनको कितना वर्ड चाहिए। हर आर्टिकल का जो है लेंथ अपने हिसाब से होता है, कौन सा न्यूज़ किस टाइप की है, ठीक है। उसको अनुसार ही होता है। जैसे हाँ अगर तो आप जॉब के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, हाँ क्योंकि उस पे जो है जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज काफ़ी कुछ ज़रूरत होता है, लेकिन इसके अंदर ज़रूरत नहीं है इतना कुछ। तो प्रभात इसको ना एक बार पोस्ट करके बताना आप साइट पे कि कैसे हाँ, आप इमेज एडिट वगैरह करते हो, सारी चीज़ें बताना कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं था, इस पे जो आर्टिकल लिखा था इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस का जो लॉगिन डिटेल्स है वो उस पे है, इस पे नहीं है, इसीलिए चला जाता हूँ। ये मैं अपना वर्डप्रेस ओपन कर लिया हूँ। अब जो गूगल डॉक्स पे जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब मैं जाता हूँ कैनवा को ओपन करूँगा सबसे पहले, उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड का एक साइट है, इसको ओपन करूँगा। उसके बाद टीनी पीएनजी को ओपन करूँगा, बस हो गया।
उसके बाद मैं कुछ पिक्चर कलेक्ट करूँगा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी का। आप जिस भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं, पहले उसका मतलब जो है इमेज फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे चला जाऊँगा, इंस्टाग्राम सर्च करूँगा यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा का। ये क्या, नहीं ये तो नहीं है। सिद्धार्थ मल्होत्रा कोई भी ओपन कर लेता हूँ, मिल जाएगा यहीं से। गूगल पे सर्च कर लेता हूँ सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी इमेज। यहाँ पे इमेज पे जैसे ही चला जाऊँगा, इन लोगों का इमेज मिल जाएगा यहाँ से। पहले हम मेरे को मतलब कोई भी एक इमेज को मतलब यहाँ से कलेक्ट कर लेना है, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं जैसा एक अच्छा इमेज देख के स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ये इमेज सही लग रहा है शायद थोड़ा, इसको ले लेता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा शायद। इसी को ले लेता हूँ, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ। आपको भी ओपन इमेज इन न्यू टैब करना है, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लूँगा। अगर मैं जो तरीका बता रहा हूँ ऐसा करेंगे तो कॉपीराइट कहीं भी नहीं आएगा इमेज पे। कैप्चर कर लिया। अभी जाता हूँ रिमूव बैकग्राउंड पे, अपलोड इमेज पे इमेज को अब जो है अच्छा, बैकग्राउंड को रिमूव कर लूँगा। हाँ यहाँ बताए। पे स्क्रीनशॉट लेने से जो है कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आता क्या? नहीं, स्क्रीनशॉट लेने से कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके लगा देंगे, चिपका देंगे सिर्फ, तो कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन मैं क्या क्या हूँ ना, नहीं 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 नहीं, इसको। हाँ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो कैनवा होता है ना, हाँ। अगर आप कोई भी इमेज हम्म। उठा के कैनवा में जाके एडिट करके, यानी साइज जो है हाँ आप कैनवा में डिसाइड कर लीजिए क्या साइज रखनी है, और उस इमेज हाँ। को वहाँ पे जाके डालते हैं ना, तो उसका जो पाथ है सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि आप एक अलग इमेज बना रहे हैं। पाथ समझ मतलब रहे हो क्या ना? है? यूआरएल पाथ। हाँ हाँ, जो मतलब कोडिंग होती है ना हर इमेज की अलग अलग, वो हम्म कोडिंग हम्म ही हम्म चेंज हो जाती है, क्योंकि आप अलग से डिजाइन, जैसे यहाँ पे आप एक बना रहे हो ना डिजाइन, हम्म। तो यहाँ पे कोई भी इमेज आप डाल दोगे ना, वो कॉपीराइट नहीं आएगा। अच्छा, कोई भी। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इमेज का अंदर का जो कोडिंग है स्क्रीनशॉट लेने के बाद, हाँ वो समझ गया। हाँ, हाँ वो तो समझ चाहे गया, आप हाँ डाउनलोड डाउनलोड भी करते हो कोई हम्म दिक्कत नहीं है, बट अगर एडिट हम्म। करके जाते हो ना तो कोई कोई नहीं आता, लेकिन अगर आप लेकिन सेम जो सेम है लगाते हो। नहीं नहीं, जो है ना, कभी कभी कोई अगर कोई मूवी पे अगर आप आर्टिकल डाल रहे हैं गूगल डिस्कवर पे, लेकिन गूगल मूवी का अगर स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो टी सीरीज हम्म। का जितना भी मूवी आता है ना टी सीरीज के अंदर, तो उनका क्या कुछ सिस्टम है, कुछ कंपनी हायर किया हुआ है, मतलब उनका जो पोस्टर जो भी लगाएगा कहीं पे भी, तो तुरंत कॉपीराइट आ जाता है, मेल पे नहीं नहीं, उस टाइप नोटिफिकेशन की आ नहीं जाता लगाना है। है। देखिए, जो जो चीज़ें हाँ जेन्युइन हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं उनको करना है, हाँ जो चीज़ जेन्युइन नहीं है हाँ। उनको नहीं यूज कर सकते हैं वैसे भी हम। ठीक नहीं है। करना है, हाँ। अब यहीं पे इसीलिए है, मैं जैसे मान इसको लो, थोड़ा। जैसे हाँ जैसे मान लो शाहरुख खान की आप इमेज लगा रहे हो, ठीक है, अगर शाहरुख खान हाँ। मना कर दे कि भाई मेरी इमेज कोई यूज नहीं करेगा, तो वहां पे नहीं यूज नहीं कर नहीं, सकते किसी की इमेज, ठीक है, नहीं क्योंकि कर वो सकते, वैसे नहीं उनकी कर इमेज है सकते, ना, हाँ वो अलाउ कर हाँ रखे हैं कि हाँ भाई एनी वन यूज। ठीक है। हाँ। वैसे नहीं कर सकते, किसी का भी मैच यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो ठीक है, आगे बताइए आप। इसका जो है, मैं थोड़ा यूनिक करने के लिए इसका पहले बैकग्राउंड रिमूव कर दिया हूँ। इससे तो अब कॉपीराइट आने का चांस नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव कर दिया हूँ, और अभी इसमें और भी एडिटिंग कर दिया हूँ, करूँगा। तो यहाँ पे जो तो है एक इमेज चीज, का हाइट विथ चेक कर लेना है। 700 विथ रखना है, हाइट 400 रखना है। फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया हुआ है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। 700 यहाँ पे 700, यहाँ पे 400 इमेज साइज रखना है। फिर क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से पहले बैकग्राउंड को रिमूव कर ले चेक सही कर लेता हूँ। बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर लेता हूँ, इसको रख देता हूँ, ये सही लग रहा है शायद थोड़ा, ऐसा थोड़ा सही लग रहा है। उसके बाद जो है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे अपलोड पे आऊँगा, इसको इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे इसे ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको साइड पे चिपका देता हूँ।
बस अब टेक्स्ट डालना है हम लोग को, इमेज पे भी थोड़ा अट्रैक्टिव डालना है टेक्स्ट जो है। इस तारीख में इस डेट पर होने वाला है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी का वेडिंग। कर लेता हूँ पहले। एक साथ हो गया शायद, इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लेता हूँ बस। इस डेट पर होने वाला है, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ अट्रैक्टिव लगने के लिए। यहाँ पे जो है रेड वन कर लिया इसमें। इसको भी हटा दूंगा। पहले इमेज को बना लेना होगा, उसके बाद वर्डप्रेस पे जाके करना है। कर लिया। बैकग्राउंड कलर अब चेंज कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर वाइट रख देता हूँ, वाइट ही सही है। ये बन गया हमारा इमेज। इमेज बन गया। उसके बाद चलते हैं वर्डप्रेस पर, पोस्ट, फिर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल डालना होगा। यहाँ पे हम लोग जो टाइटल लिखे थे इसको करते हैं कॉपी, टाइटल पे कर देते हैं पेस्ट, टाइटल हो गया। उसके बाद जो कंटेंट है इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, इस पर करता हूँ पेस्ट। इन सभी को 14 पिक्सल करना है फॉन्ट साइज का जो है लेटर का, 10 पिक्सल कर दिया, 10 पिक्सल हो गया सभी का। उसके बाद जो है टाइटल को हम लोग को इंग्लिश में कर लेना है, गूगल ट्रांसलेट ऑन कर लेता हूँ, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। कॉपी कर लिया इसको। इसको तो URL पे हम दोस्तों लोग एक डाल चीज़ देंगे। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब भी आप टाइटल डालें इंग्लिश में डालना है, हिंदी में नहीं डालना है। हिंदी में नहीं डालना है, नहीं तो उसका जो URL स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी टाइटल उसी को रख देंगे, हिंदी वाला। डिस्क्रिप्शन
बोल्ड कर देते, ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद फोकस कीवर्ड डालेंगे। फोकस कीवर्ड पे जो होता है हम लोग का जो है टाइटल को ही रख देंगे, और जो इंग्लिश वाला टाइटल है अभी जो बनाए ट्रांसलेट करके उसको रख देंगे फोकस कीवर्ड पे। एक हो गया, ये दोनों को हम लोग रख देंगे, फोकस कीवर्ड हो गया है। यहाँ पे सब दो कुछ हो फोकस गया। कीवर्ड क्यों डाल रहे हो प्रभात? यहाँ पे जो है ये हम लोग का हिंदी का है, टाइटल का है, टाइटल का फोकस कीवर्ड डाल दिया। और जो है इंग्लिश में, मतलब अगर कोई इंग्लिश में भी सर्च कर रहा है तो मतलब अगर आने का चांस नहीं 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 बढ़ नहीं जाता है नहीं। थोड़ा। हाँ सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हाँ देखो, अब ये हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना, हाँ हल्का सा नीचे आना। अब ये इंग्लिश वाला हाँ हटाना, एक बार इंग्लिश वाला हटाना। हाँ, हटा दिया। अभी यहाँ देखना, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपियर एसईओ टाइटल, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा अगर आप जो है ना ये टाइटल बताता हूँ, और बताता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा है, बताता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है, इसको मैं हटा दिया हूँ वहाँ से, इसलिए नहीं हो रहा नहीं नहीं है। इसको नहीं, अगर एक मैं चीज नहीं करो ना, हटाता ना ये कट फोकस जाएगा। कीवर्ड, ये सुनो मैं बता ये रहा हूँ, दो हो जाएगा। हाँ बताइए। फोकस कीवर्ड एक बनाइए, एक को लीजिए बस, ऊपर जाना एक बार, चला गया। हल्का सा ऊपर जाना। यहाँ पे ये जो है ना, एक जो आपने पाइप लगा रखी ना, एक तरफ से ले लो, चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, फोकस कीवर्ड जो अच्छा हो ना उसको उठाना। ऐसे भी रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। मतलब और नीचे आओ। इस पे नहीं जाना है, मतलब ये जो दिखाता है ना, ये जो मतलब ये जो दिखाता है इसका रैंक नहीं मैथ नहीं, का जो इस पे, स्कोर है, रैंक मैथ के स्कोर इस पे नहीं जाना है। हम लोग इस को पे नहीं यूजर के जाना है, हिसाब से, हाँ हम लोग लेकिन को कुछ यूजर के कुछ हिसाब चीजें, से ऑप्टिमाइज सुनो करना। सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ। कुछ चीजें होनी हम्म। चाहिए हमारे पास, एक दो ग्रीन आनी चाहिए, ताकि कुछ देखो हाँ टूल है तो कुछ ना कुछ तो इसका होता होगा ना रिस्पॉन्स, तो एक दो हाँ, टूल ग्रीन का हमें रिस्पॉन्स करना है। होता है। हम्म, लेकिन ये बस टूल है, टूल इसका मतलब कुछ क्राइटेरिया सेट है एसईओ के रूल के हिसाब से, उसके हिसाब से ही दिखाता है। हम्म, लेकिन हम लोग रोबोट के लिए नहीं लिख रहे हैं ना, हम लोग मतलब ह्यूमन के लिख रहे हैं, तो यूजर के हिसाब से हम लोग को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है आर्टिकल को, ऐसे ठीक है, डन ऑप्टिमाइज डन। करते हैं। हाँ तो मतलब वो भी ओके। रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं ना? हाँ हाँ, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं आप जो चाहे, ठीक है, डन। लेकिन यूजर के हिसाब से अगर ऑप्टिमाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इसीलिए ओके मैं जब ओके। भी आर्टिकल लिखता हूँ मैं स्कोर के ऊपर चेक नहीं करता हूँ, फिर भी मतलब आर्टिकल रैंक कर जाता है। मतलब यूजर के हिसाब से अगर ऑप्टिमाइज करेंगे तो रैंक होगा, मतलब ब्लॉग पोस्ट के लिए हो या फिर गूगल डिस्कवर के लिए हो। उसके बाद हम लोग इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। इमेज पे भी ऑल टेक्स्ट को इसी को रख देंगे, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी वेडिंग, इसको ऑल टेक्स्ट पे डाल देते हैं। इसको डाउनलोड कर लूँगा। इसको डाउनलोड करने के बाद इमेज को टिनी पीएनजी पे जाना है। इमेज का साइज जो है कंप्रेस हो जाएगा और इमेज जो है फास्ट लोड होगा। अगर इमेज का साइज ज़्यादा होगा तो साइट का स्पीड भी स्लो हो जाएगा, होस्टिंग पे भी उसका मतलब इफेक्ट पड़ेगा, और जो है इमेज भी बहुत स्लो लोड होगा। इसीलिए इमेज को कंप्रेस करना ज़रूरी है। इमेज को मैं कंप्रेस कर लिया। इसके बाद इसका जो है ऑल टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। ऑल टेक्स्ट को ऐड कर लिया। कहाँ गया? क्या आवाज़ में हो गया? यहाँ पे आ गया। पोस्ट चलेगा। यहाँ पे जो फीचर इमेज है, यहाँ पे हम लोग अपने इमेज को इंसर्ट करेंगे। फीचर इमेज, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला इमेज, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऑल टेक्स्ट में डालेंगे इसको। उसके बाद इसको डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे। कैप्शन में हम लोग ये इमेज शायद गूगल से लिए थे तो इमेज का सोर्स भी मैं दे दूँगा। इमेज सोर्स गूगल हो गया। कैप्शन भी डाल दिया, सेट फीचर इमेज। इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग को जो है आर्टिकल को एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। मेरे टाइटल सही है, उसके बाद जो इमेज भी सही है, कैप्शन लगा था वो भी सही है, ये सब कुछ चेक कर लेना है। इसको बोल्ड किया था। अब जो है एक इम्पोर्टेंट काम आता है वो टेक्स्ट डालने का होता है। टेक्स्ट यहाँ पे जो है टेक्स्ट डालना होता है। टेक्स्ट डालने के लिए मैं गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा जो भी रिलेटेड, मतलब जो रिसेंट में जो ट्रेंड पे चल रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे यहाँ पे। सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या नाम बने,
वॉल पे जाता हूँ, ये मिल गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी वेडिंग, कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा मूवी, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी वेडिंग डेट, ये हो गया। इन सभी को मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लिया। उसके बाद चला गूगल डॉक्स पे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा, एक एक करके वहाँ पे जो भी रिलेटेड होगा वो टेक्स्ट में मैं डाल दूँगा। यहाँ एक काम और कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ डालने का। वहीं जाना, हाँ वहीं डॉक्स में जाना, हाँ डॉक्स हाँ में, डॉक्स में जाना, हाँ डॉक्स डॉक्स पे में। गया, हाँ गया। यहाँ पे ये हर कीवर्ड के बाद एक कामा लगाना, कामा कोमा, हाँ लगा दिया। सारे में अच्छा लगाना, एक साथ हो सारे। जाएगा, एक साथ हो जाएगा सब कुछ। हाँ, एक साथ सारे चले जाएंगे, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा, कॉमा सब में लगा ठीक है। दो, इकट्ठा कॉपी पेस्ट मार दो। हाँ ये तरीका भी चाहिए। जो जितना भी रिलेटेड टैक्स है वही सबको हम लोग को लेना है, जो अनरिलेटेड है उन लोग को नहीं, उसको लेना नहीं, डालना है टैक्स पे। इसे कर दिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी है और सिद्धार्थ मल्होत्रा इसको ले लिया, एक साथ कॉपी करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। हाँ हो गया, सारे हटा टेक्स्ट दो। डाल दिए, आर्टिकल बस कंप्लीट हो गया आर्टिकल। अब अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पे करके शेड्यूल कर सकते हैं, टाइम लगा के कितने टाइम पे आप शेड्यूल करना सकते हैं। लेकिन मैं शेड्यूल नहीं करूँगा, अभी डायरेक्ट पब्लिश कर दूंगा। शेड्यूल, तो एक बार शेड्यूल करना, शेड्यूल। शेड्यूल यहाँ पे जो डेट दिखाएगा, यहाँ पे टाइम दिखाएगा, आप यहाँ पे टाइम चेंज करके ओके कर देंगे, फिर शेड्यूल का बटन आएगा तो ओके कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, ये अपने आप जैसे मान लीजिए अभी शेड्यूल सेट कर दिया गया, कल हाँ कल दोपहर 2 बजे का, ठीक है। हाँ, तो ये तो ऑटोमेटिक दोपहर 2 बजे पोस्ट हो जाएगा, आपको एडमिन पैनल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, एडमिन पैनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ना कि इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा खुद ब खुद। लेकिन जो है ये हम लोग जो क्लासिक एडिटर यूज कर रहे हैं ना, ये क्लासिक एडिटर है, तो इस पे मतलब आता है, मतलब आप अगर आर्टिकल को शेड्यूल करेंगे तो मिस शेड्यूल हो जाता है, मतलब शेड्यूल नहीं होता है। शेड्यूल करेंगे उस टाइम पे शेड्यूल ही मतलब वो पब्लिश नहीं होता, मिस हो जाता है शेड्यूल, वो कैंसिल हो जाता है खुद ब खुद। इसलिए एक प्लगइन आता है, इसका भी दिखा देता हूँ एक बार। एक अच्छा, एक बार प्लगइन आता है, बताना। हाँ, उसको इंस्टॉल करना है। हाँ, उस प्लगइन को अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे, फ्री प्लगइन है, तो आपका मतलब जो पोस्ट मतलब मिस शेड्यूल नहीं दिखाएगा, वो पब्लिश हो जाएगा ठीक टाइम पे जब आप करेंगे। ये प्लगइन डाउनलोड करना होगा, शेड्यूल पोस्ट ट्रिगर। ये अच्छा जेनिफर ये, मोस ने बनाया है, जेनिफर मोस के द्वारा प्लगइन बनाया गया है, इसी को ही आपको अच्छा डाउनलोड करना है। तो हाँ मतलब इससे ये काम करता है प्रॉपर। हाँ, ये प्रॉपर काम करता है, शेड्यूल ठीक टाइम पे हो जाता है, मिस नहीं होता शेड्यूल। मतलब मैं पहले शेड्यूल किया था तो मिस हो गया, इसीलिए मैं गूगल पे रिसर्च करने पे प्लगइन मिला मेरे को। अब मिस शेड्यूल नहीं ओके होता ओके। है, जब जब टाइम दे डाल देता हूँ उसी पे हो जाता है समय पे। तो ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग अगर जिनके पास टाइम नहीं होता, जो लोग जॉब करते हैं, अगर पहले आर्टिकल लिख ले रहे हैं तो वो लोग जॉब कर सकते हैं और अपना 10-15 आर्टिकल लिख के वो अपना लगा सकते हैं शेड्यूल पे, तो हर घंटे पे एक आर्टिकल ऑटोमेटिक पुश होता रहेगा। ये एक अच्छा तरीका है, फिलहाल मैंने ट्राई नहीं किया है, ट्राई करूंगा फिर मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए आगे बताइए। ओके ओके, अब सब कुछ रेडी हो जाने के बाद हम लोग पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। पब्लिश हो गया हम लोग का आर्टिकल। एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना। हाँ, प्रीव्यू चेक करके दिखा दिया हूँ। अब जैसे पब्लिश होगा ये चला भी गया, रिसेंट इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए भी चला गया है। और साइट जो है मेरा अभी जो है, साइट जो है इंडिया की आवाज़ .com है, गूगल न्यूज़ भी अप्रूव्ड है, तो जल्दी हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा एक बार इस पे। चेंज प्रीव्यू प्रीव्यू देखना, प्रीव्यू क्या कैसा आर्टिकल दिख रहा है। हाँ दिखा देता हूँ, ये आर्टिकल ठीक ऐसा है, डन। दिखेगा। हाँ, तो ठीक और है, फिर बात कैटेगरी ओके में है। हाँ, कैटेगरी में मतलब जो रहेगा, जिस टॉपिक से आर्टिकल लिख रहे हैं कैटेगरी उसी को ही रखना है। मतलब अगर आप मूवी से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल डाल रहे हैं और कैटेगरी आपका और एक कैटेगरी है साइट पे, मतलब जैसे स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स पे नहीं डालना है, कैटेगरी आपको उसी से रिलेटेड ही डालना है बस। डन डन डन, यानी आपके कहने का मतलब ओके, कैटेगरी उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से कंटेंट है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस आर्टिकल में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि एक कंटेंट राइटर का जो माइंडसेट होता है, किस तरह से वो आर्टिकल लिखता है, वो चीज़ें आपने इसमें सीखने को मिल गया है। तो जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं,
तो वो लोग ब्लॉगिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आने वाले टाइम में वो लोग भी ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और डिस्कवर में तबाही मचाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी आपके कमेंट्स, जो भी आपके सवाल हैं वो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो जिस भी टॉपिक पे आप बोलेंगे कंटेंट लिखने के लिए, तो लाइव के साथ में आपकी भाई आएगा, लाइव के साथ में बताएगा। अगर आप लोग की डिमांड रही तो एक और वीडियो बनाएंगे इनके साथ में। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार बताना ज़रूर, और मिलते हैं अगले एक और नए टॉपिक के साथ फिर।